हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में। आज का टॉपिक है रैखिक संवेग। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स कृत बुक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे में वेग। ये फॉर्मूला ध्यान रहे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा में वेग। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि जिसका परिमाण यानी मान भी होता है और दिशा एक ही होती है, दिशा परिवर्तित नहीं होती, दिशा स्थिर रहती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। वेक्टर शब्द वा से होता है। तो मैक्सिमम ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनमें अधिकांश में वह शब्द लिखा है, तो आप पहचान सकते हैं उनको, वो सदिश राशियां होती हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 है, तो वस्तु का संवेग फॉर्मूला जैसा कि आपको साझा कर चुके हैं। संवेग का जो सिंबल होता है वो संवेग का सिंबल पी होता है, बराबर एम मास इंटू वी यानी वेग, वेलोसिटी। m अपॉन में 2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, संवेग क्या होगा? संवेग जैसा कि फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, उसमें पुटअप करेंगे तो आंसर बराबर ऑप्शन बी दिया हुआ है। ऑप्शन बी mv होगा, ऑप्शन बी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे में वेग होगा, ऑप्शन ए होगा। अस्सी केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 60 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु का में उत्पन्न संवेग कितना होगा? 4800 किलोग्राम मीटर इनवर्स 1। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, संवेग में दो भौतिक राशियाँ हैं। मास है तो मास का एसआई यूनिट केजी और वेग का मीटर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के नियत वेग से गतिमान है। संवेग आंसर बी होगा 300 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1, ऑप्शन बी। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? जैसा कि ऑप्शन देखेंगे तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का जो संवेग होगा, संवेग वो द्रव्यमान वस्तु पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग संरक्षित रहता है, संवेग परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन बी। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे में वेग। 20 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग, जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, संवेग का सिंबल पी होता है, बराबर mv। वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1000 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1, ऑप्शन डी। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगनी कर दी जाए तो जैसा कि ऑप्शन में दिया, सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसका संवेग दुगना होगा। अगर चाल दुगनी होगी तो संवेग भी दुगना होगा, ये चीज ध्यान रहे। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है। संवेग की बचत हमेशा की जाती है टकराव में।
एक टकराव में संवेग हमेशा की बचत की जाती है। एक पिंड A जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड B जिसका द्रव्यमान 3 kg, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, क्रमशः एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड वेग से बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। ऑप्शन विपरीत दिशा में होगा, ऑप्शन डी होगा। संवेग संरक्षण के नियम से पिंड का संघट्ट के पूर्व संवेग और संघट्ट के बाद का संवेग बराबर होता है। संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के बाद का संवेग बराबर होता है, अतः वे एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट विपरीत दिशा में होता है। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है संवेग। संवेग प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान और वेग दोनों होना आवश्यक है। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझते रहें। रैखिक संवेग डैश के बराबर होता है। रैखिक संवेग द्रव्यमान और वेग के बराबर होता है। रैखिक संवेग बोले या संवेग बोले सेम ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को। क्वेश्चन 17 है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। तो गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे 10 जूल दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पिछली वीडियोस में हम साझा कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला जो होता है 1/2 इंटू में mv² होता है। तो आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 10 दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, आपके पास आंसर होगा ऑप्शन ए 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यदि संवेग P और वेग V दिया हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र, तो फॉर्मूला आपको ध्यान ही है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी P/v। P/v जैसा कि आपको पता है P बराबर होता है m इंटू v। हमें यहाँ पे प्राप्त करना है m, तो m P/v होगा आंसर, तो ऑप्शन बी उपयुक्त होगा। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। वेग को दुगुना कर दिया जाए, चाल को बढ़ाए तो संवेग भी दुगुना होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी डबल हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। लेकिन वेग चाल में जब भी हम दोगुना करते हैं तो संवेग सेम ही होता है, ये चीज ध्यान रहे। क्वेश्चन, ये वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो डैश होगा, संवेग दुगुना होगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन सी होगा आंसर। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग डैश है 20 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 1। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा समान है लेकिन दोनों पिंड का वजन अलग अलग है। इनमें किसका संवेग अधिक होगा? भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, क्योंकि संवेग जो निर्भर करता है द्रव्यमान पर और वेग पर। तो द्रव्यमान जो भारी है ना, तो एक पिंड भारी और एक पिंड हल्का है, तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको जानकारी में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं, आपको लगता है कि अगर थोड़ी सी भी मैं मदद कर पाई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।